हेलो तो हमारे प्यारे प्यारे भाई एंड बहनों, आप सभी लोगों का हमारे ऑफिशियल क्लासेस वर्मन में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, ये 11th का चैप्टर नंबर 14 है, जो कि श्वसन और गैसों का विनिमय है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग अच्छे से देखेंगे। ये हमारा पहला लेक्चर है, इसलिए इसको आराम से हम लोग धीरे धीरे करके अस्थिले से समझेंगे। ठीक है, तो आप लोग इस बोर्ड पर ध्यान से देखिए। जो बात नहीं समझ में आ रही है कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले ये श्वसन क्या होता है। ठीक है, हम लोग श्वसन के बारे में समझेंगे। श्वसन, ठीक है, इसको हम लोग श्वासन भी कह सकते हैं। श्वासन, ब्रीदिंग एवं रेस्पायरेशन। ठीक है, तो पहले समझिए श्वासन क्या होता है। श्वासन ये होता है जैसे कि हम वायु को अपने अंदर ले रहे हैं और उसका ऊतकों में विसरण हो रहा है, और ऊर्जा उत्पन्न होने के बाद जो हम वायु को बाहर छोड़ते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, श्वासन कहते हैं। उसी को श्वसन भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि हम बाहरी वातावरण बाहरी वातावरण से वायु को अपने अंदर ग्रहण करना और शरीर की ऊतक या कोशिका में, ऊतक या सेल मतलब कोशिका में क्या, उसका श्वसन का मतलब यूज होना, फिर वहां से ऊर्जा उत्पन्न होना। ऊतकों में उपयोग के बाद जो वायु को वापस वातावरण में मुक्त कर दिया जाता है। यानी कि क्या है कि हम लोग बाहरी वातावरण को, वायु को अंदर ले रहे हैं, फिर उस वायु का हमारे कोशिकाओं में या ऊतकों में उपयोग होकर एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त हो जाती है। उसके बाद हम जो वायु को वातावरण में मुक्त करते हैं उसे हम लोग श्वसन या श्वासन कहते हैं। ठीक है, रेस्पायरेशन या ब्रीदिंग। ठीक है, यही होता है। ये हम लोग कहते हैं परिचय। परिचय, अब परिचय हम लोग ये देख लिए कि श्वसन और ब्रीदिंग क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखिए भाई, सभी मनुष्य के जीवित रहने के लिए श्वसन जरूरी है। क्या सभी जीव को जीवित रहने के लिए श्वसन जरूरी, श्वसन आवश्यक, आवश्यक एंड नेसेसरी है। ठीक है, ये हो गया। और क्या है कि अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सभी जीव जंतु यानी किस प्रकार से श्वसन करते हैं, उनमें श्वसन अंग क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, तब इतना हो गया। अब देखिए इतना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतार लीजिए। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग देखते हैं।
श्वसन अंग, श्वसन अंग, ठीक है। अब देखिए जंतुओं में श्वसन अंग किस प्रकार से होते हैं। सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि क्या जंतुओं में श्वसन उनके शारीरिक संगठन तथा उनके निवास, उनके संगठन के स्थान पर उनको बांटा जाता है। इनमें भी इनका श्वसन अंग जो है इनके शारीरिक संगठन, शारीरिक संगठन, निवास, के निवास, निवास के शारीरिक संगठन और निवास, इन दोनों के क्या, इन दोनों की वजह से इनमें विभाजन होता है। अलग अलग देखा जाता है। इनके शारीरिक संगठन और निवास के स्थान, निवास जो है स्थान के जो है कि उनमें विभाजन होता है, यानी श्वसन अंग अलग अलग पाया जाता है, ठीक है। तो देखिए पहला क्या है, हम लोग अब लेते हैं क्या है, जैसे पहला हम लोग लेंगे अकशेरुक जंतु और फिर उसके बाद कशेरुक जंतु, ठीक है। तो हम लोग पहले देखते हैं कशेरुक जंतु, अकशेरुक जंतु, ठीक है। अकशेरुकी जंतु, अकशेरुक जंतु हम लोग पहला क्या देखते हैं, पहला हम लोग लेते हैं क्या, स्पंज, उसके बाद सिलेंट्रेट, ट्रेट, उसके बाद प्लेटेहेल्मिन्थेस, प्लेटेहेल्मिन्थेस, ठीक है। अब देखिए इनमें श्वसन कैसे करते हैं, इनमें श्वसन क्या है कि शरीर के सतह द्वारा होता है, शरीर के सतह द्वारा, जो है स्पंज और सिलेंट्रेट और प्लेटेहेल्मिन्थेस जो है, इनमें श्वसन किस कैसे होता है, तो इनमें श्वसन शरीर के सतह द्वारा होता है, यानी क्या, इस जैसे स्पंज को ले लो, स्पंज में शरीर में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उनके शरीर द्वारा ही क्या उनमें विसरण हो जाता है। अब दूसरा हम लोग लेते हैं, दूसरा हम लोग लेते हैं कि एक स्थलीय आर्थ्रोपोड, स्थलीय आर्थ्रोपोड, या कीट, ठीक। इनमें देखिए श्वसन कैसे रहता है, स्थलीय आर्थ्रोपोड कीट यानी जैसे कॉकरोच हम ले लेते हैं, कॉकरोच, ठीक है। कॉकरोच इस टाइम भाई कॉकरोच का बोलबाला जंतर मंतर भी चल रहा है दिल्ली में। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं कॉकरोच अपना श्वसन कैसे करते हैं, तो ये अपना कोई भी कीट या फिर कॉकरोच ले लीजिए, ये अपना श्वसन श्वास नली, श्वास नली, श्वास नली द्वारा करते हैं, यानी ट्रेकियल ट्यूब, ट्रेकियल ट्यूब, ठीक, ट्रेकियल ट्यूब द्वारा करते हैं। उसके बाद हम ले लेते हैं तीसरा ले लेते हैं जलीय आर्थ्रोपोड,
जलीय आर्थ्रोपोड जैसे मोलस्का में। ठीक, अब इनमें देखिए श्वसन कैसे होता है। जलीय आर्थ्रोपोड मोलस्क हो गया, इनमें भी श्वसन क्या है, गिल से बढ़ है। क्लोम। ठीक, ये देखिए यहाँ पे भी गिल्स द्वारा हो गया, क्लोम दरारें हो गई। हाँ, अब देखिए ये हो गई क्या, हम लोग अपकशेरुकी में देख लिए। अब एक और देखते हैं, चौथ अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म जैसे केचुआ। केचुआ, केचुआ में हम लोग देखते हैं कि केचुआ में श्वसन कैसे होता है। केचुआ अपनी आर्द्र क्यूटिकल या त्वचा से अपनी क्या है, श्वसन करती है। ये हो गया क्या, हमारी अपकशेरुकी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कशेरुकी में कैसे श्वसन होता है। तो इतना स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। तो देखिए अब हम लोग देखेंगे कशेरुकी में। देखिए सबसे पहले हम लोग अब लेते हैं कशेरुकी। कशेरुकी जंतु, ठीक है, कशेरुकी जंतु में लेते हैं। अब कशेरुकी में हम लोग क्या लेते हैं, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं क्या, मछली, फिश। मछली, मछलियां अपन श्वसन कैसे करती हैं देखते हैं हम लोग। ठीक, मछलियां श्वसन अपनी गिल्स द्वारा करती हैं। ठीक, फ्लोम या गलफड़ा, गलफड़ी द्वारा करती हैं। ये हो गया मछली। उसके बाद हम लोग ले लेते हैं ये पहला हो गया, और दूसरा हम लोग लेंगे उभयचर। उभयचर जैसे कि मेंढक। मेंढक में कैसे श्वसन होता है भाई, मेंढक देखिए ये अलग अलग जगह पर होता है तो अलग अलग तरीके से श्वसन करता है। जैसे ये पानी में है तो गिल्स द्वारा करता है, यानी कि मुख गुहा। मुख गुहा, उसके बाद इसमें फेफड़े द्वारा भी होता है। ठीक, फेफड़े यानी लंग। उसके बाद इसमें होता है त्वचा द्वारा। त्वचा द्वारा, ठीक है। जब ये ग्रीष्म या फिर शीत ऋतु में निष्क्रिय रूप दिखाते हैं, यानी जमीन के अंदर जब चले जाते हैं, तो इस टाइम इनमें क्या, त्वचा द्वारा होता है श्वसन। और जब जमीन पर रहते हैं, स्थल पे रहते हैं, तो फेफड़े द्वारा। बाय द वे, अब इनकी जो है कि टेडपोल अवस्था में रहते हैं तो गिल्स द्वारा भी करते हैं, पानी में रहते हैं तो, या फिर मुख गुहा भी उसको बोल सकते हैं। ये हो गए। उसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा
मानव में श्वसन, मानव में श्वसन। अब मानव में श्वसन हम लोग कैसे करते हैं? फेफड़े द्वारा करते हैं। फेफड़े द्वारा करते हैं, एनिमल भी फेफड़े द्वारा करते हैं, ठीक है। तो अब लोग इसके आगे हम लोग देखेंगे कि मानव में श्वसन मतलब किस प्रकार से होता है और श्वसन का अंग क्या है। तो आइए देखते हैं। इतना देखना है तो देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए हम लोग देखते हैं मानव में श्वसन। मानव श्वसन मानव श्वसन है। अब देखिए हम लोग इसको एकदम अच्छे से देखेंगे, धीरे धीरे आराम से। बाद में हम लोग मान लीजिए एक चित्र बनाते हैं, इसको हम बनाते हैं ऐसे करके, ऐसे करके बनाए, फिर ऐसे ऐसे। ये तो भाई बहुत मेहनत लगेगा। ये हमने एक चित्र बना दिया, ठीक। ये हो गया नाक, यहाँ से ऐसे आएगी ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे आएगी ऐसे, उसके बाद फिर यहाँ से आती है, ठीक। इसको हेयर बना दिया। ठीक। अब देखिए भाई उतना अच्छा ही नहीं लग रहा, लेकिन आप से देखिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं नासा, यहाँ पे देखिए होंठ है, होंठ यानी लिप्स, ठीक है। अब देखिए होंठ के ऊपर ये दो है क्या, दो इसमें छिद्र दिख रहा है, वो नासाद्वार हो जाएंगे। अब हम लोग देखिए कि भाई मानव में श्वसन अंग क्या होता है? फेफड़ा होता है। अब देखिए हम लोग श्वसन कैसे करते हैं मानव में श्वसन, ठीक है। तो मानव में श्वसन अंग तो फेफड़ा हो गया। अब श्वसन करते कैसे हैं? हाँ, अब देखिए, देखिए मानव में श्वसन स्टार्ट कहाँ से होता है? नासाद्वार से, नासाद्वार, नासाद्वार से स्टार्ट होता है। अब नासाद्वार क्या होता है? नासाद्वार हमारी होठों के ऊपर एक जोड़ी होती है नासाद्वार, जो कि हमारे होठों के ऊपर बाहर की तरफ खुलती है। होठों के ऊपर ऊपर हो गया, जो क्या बाहर की तरफ, बाहर की तरफ खुलती है, ठीक। इतनी बात हो गई। उसके बाद क्या है? उसके बाद नासाद्वार कहाँ? नासा कक्ष में जाकर खुलता है, नासा कक्ष। अब नासाद्वार क्या? नासाद्वार जाकर कहाँ? नासा कक्ष में खुलेगा। नासा कक्ष में जाकर खुलेगा, फिर यहाँ से कहाँ आएगा? फिर नासा कक्ष द्वारा क्या? ग्रसनी में जाकर खुलती है, ग्रसनी। अब ग्रसनी क्या होता है? ग्रसनी हमारा भोजन और जो है कि वायु, आहार,
आहार तथा वायु दोनों के लिए क्या, दोनों के लिए उभयनिष्ठ मार्ग है। उभयनिष्ठ मार्ग, जो हमारी ग्रसनी है वो आहार यानी भोजन के लिए और वायु के लिए, दोनों के लिए उभयनिष्ठ मार्ग है। इसके बाद फिर ग्रसनी, ग्रसनी कंठ द्वारा, कंठ या ध्वनि पेटिका, ध्वनि पेटिका, ध्वनि पेटिका द्वारा होते हुए कहाँ, श्वास नली में चला जाता है। श्वास नली, अगर दिख नहीं रहा है तो आवाज सुनकर लिख लीजिए आप, ठीक है। दिख नहीं रहा है तो फिर मैं बोल रहा हूँ उससे आप लोग लिख लीजिए या फिर समझ लीजिए, ठीक है। तो ग्रसनी क्या, फूड के लिए और वायु के लिए उभयनिष्ठ मार्ग है। उसके बाद ग्रसनी, जो है कि ग्रसनी कंठ द्वारा यानी हमारी कंठ के द्वारा होते हुए ट्रेकिया में यानी कि श्वास नली में चली जाती है। अब देखिए कंठ क्या होता है, कंठ जो है ध्वनि उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है, इसलिए हम लोग उसको ध्वनि पेटिका कहते हैं। ये उपास्थि वाला होती है, ये कैसी, कॉर्टिलेज, उपास्थि में, उपास्थि में होती है। ठीक, उसके बाद देखिए अब कंठ के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, श्वास नली यानी ट्रेकिया में जाएंगे, ठीक है। तो देखिए अब उसके बाद फिर क्या होता है, इतना समझ गए तो आप लोग देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए या फिर लिख लीजिए, ठीक। इसके बाद हम लोग चलते हैं, देखिए हम लोग श्वास नली में अब जाएंगे, ठीक है। इतनी बात अगर समझ आ गई तो देख लीजिए, और उसके बाद हम लोग चलेंगे फिर श्वास नली में, ट्रेकिया, ठीक है। तो फिर हम आप लोगों को एक चित्र बनाता हूँ। अब देखिए हम लोग यहाँ पर तो भाई हम लोग कंठ के पास पहुंच गए थे, कंठ के बाद हम लोग आ गए ट्रेकिया, यहाँ पे है कंठ, ठीक है। देखिए हम लोग कंठ के बाद कहाँ, श्वास नली चलती थी, श्वास नली यानी ट्रेकिया, ट्रेकिया, ठीक है। ट्रेकिया में क्या होता है कि इसमें अपूर्ण, अपूर्ण उपास्थि में यानी कॉर्टिलेज की क्या, ये इसमें अपूर्ण सी के आकार की कॉर्टिलेज इसको पकड़ के रखी होती है क्योंकि ये पिचक नहीं है। ये अपूर्ण उपास्थि बोले से घिरी होती है, सी के आकार की, कैसी, सी शेप, सी शेप, ठीक है। सी के आकार की होती है ये उपास्थि बोले जो है। उसके बाद फिर क्या होता है कि ये सी के आकार की होती है, ठीक, उपास्थि वाले है। ये फिर श्वास नली, श्वास नली अब कहाँ जाएगा, श्वास नली अब जाएगा
श्वसनीय, श्वसनीय, वो भी कहाँ से? वक्ष गुहा के पांचवी वक्ष गुहा, पांचवी वक्ष गुहा से दो भागों में, यानी क्या यहाँ पर फिफ्थ थोरैसिस ये राइट साइड एंड लेफ्ट साइड में बढ़ जाता है, विभाजित हो जाता है, विभाजित। ये फिफ्थ थोरैसिक से विभाजित हो गया, ठीक है। उसके बाद ये श्वसनी बढ़ गया, वो भी कौन सा? प्राथमिक, एंड सेकेंडरी यानी द्वितीय, एंड तृतीय, ये भी क्या कार्टिलेज से घिरा होता है, ये भी क्या उपास्थि, वलय से घिरा होता है, ये भी उपास्थि वलय से घिरा होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलेंगे कहाँ? श्वसनी से होते हुए श्वसनिका, श्वसनिका, ठीक है। श्वसनिका, श्वसनिका में क्या होता है? इसमें प्राथमिक श्वसनिका होता है और अंतस्थ श्वसनिका, प्राथमिक एंड अंतस्थ, अंतस्थ श्वसनिका, श्वसनिका, ठीक। ये देखिए उपास्थि वाला होता है, लेकिन ये नहीं होता, वलय, ठीक है। ये तो उपास्थि वाला होता है, लेकिन अंतस्थ श्वसनिका उपास्थि वाला नहीं होता है। इसके बाद हम लोग कहाँ चलेंगे? कूपिका में, कूपिका, कूपिका, लोली, एलोलाई, ठीक है, एलोलाई। हम लोग देखिए ये कहाँ, पहले हम लोग नासा द्वार चले, फिर नासा कक्ष में गए, फिर ग्रसनी में गए, फिर क्या कंठ द्वारा गए। कंठ एक अच्छत से घिरा होता है, जिसको हम लोग एपिग्लोटिक्स बोलते हैं या कंठ अच्छत बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए कंठ अच्छत से होकर जो है ढका होता है वो, फिर उसके बाद कंठ में गए, फिर उसके बाद ट्रेकिया यानी कि श्वास नली में, श्वास नली के बाद फिर श्वसनी में गए, वो भी श्वसनी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में विभाजित था। फिर उसके बाद हम लोग श्वसनिका में गए, जो कि प्राथमिक श्वसनिका और अंतस्थ श्वसनिका था। उसके बाद हम लोग कूपिका में चले गए, ठीक है। इतना बात समझ में आ गई। अब देखिए कूपिका के बाद क्या विसरण होगा, विसरण, वो भी कौन सा? सरल विसरण, विसरण, ठीक है। अब देखिए हम इसकी संरचना एक बार आपको अच्छे से बता देता हूँ, उससे आप लोगों को जाते बेटर समझ में आएगा। तो देखिए संरचना एक बार देख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे। देखिए अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर। ये क्या है कि हम लोग नाक, फिर उसके बाद ऐसे आते हैं, फिर उसके बाद ऐसे आते हैं, फिर उसके बाद ऐसे आते हैं, उसके बाद ऐसे आते हैं, उसके बाद ऐसे आते हैं, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से क्या ऐसे लिए, हम लोग ऐसे भागों में विभाजित कर दिए, फिर यहाँ से हम लोग लेकर आए क्या फेफड़ा,
फिर यहाँ कॉर्डिएट नॉच हो गया, फिर उसके बाद ऐसे करके फिर फेफड़ा हो गया। ठीक, यहाँ पे हर्ट होता है हृदय। उसके बाद ये श्वसनी के बाद प्राथमिक, द्वितीयक, फिर तृतीयक, फिर उसके बाद फिर श्वसनिका आएगा, फिर उसके बाद कूपिका आएगा। कूपिका, ठीक है। प्राथमिक, द्वितीयक, फिर तृतीयक, फिर उसके बाद क्या है श्वसनिका, फिर उसके बाद कूपिका आएगी। ठीक, अब देखिए यहाँ से हम लोग ऐसे लिए, यहाँ पे कंठ बना दिए, यहाँ पे द्वार बना दिए। उसके बाद ये देखिए नासा कच था, उसके बाद नासा द्वार यहाँ पे था एक जोड़ी, उसके बाद नासा कच आएगा, फिर उसके बाद ग्रसनी आया, ग्रसनी। उसके बाद फिर आएगा क्या एपिग्लोटिक्स, एपिग्लोटिक्स। उसके बाद आएगा कंठ, उसके बाद आएगा श्वास नली यानी ट्रेकिया, श्वास नली या फिर ट्रेकिया। उसके बाद देखिए ये पांचवा थोरेसिक से अलग हो गया, फर्स्ट राइट और सेकंड लेफ्ट की साइड मुड़ गया। उसके बाद ये दो भागों बट गया श्वसनी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक श्वसनी में। उसके बाद फिर आया यहाँ पे, फिर उसके बाद प्राथमिक श्वसनिका आएगा, फिर अंतस्थ श्वसनिका, उसके बाद क्या कूपिका। ठीक, अब देखिए कूपिका क्या है, विनिमय भाग है। यहाँ पे विसरण होगा, गैसों के आदान प्रदान होगा, यानी क्या कूपिका क्या है और उनकी नलिका है, और उनकी नलिका है। ये क्या है विसरण भाग है, विसरण भाग। ठीक है, बाकी जो हम नासा द्वार, नासा कक्ष, ट्रेकिया, ग्रसनी, उसके बाद प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, श्वसनिका जो पढ़ रहे हैं, श्वसनी पढ़ रहे हैं, वो सब क्या है चालन भाग है। चालन भाग, चालन भाग या फिर समूहनी भाग। ठीक है, तो इसमें क्या होगा नासा द्वार, नासा द्वार, नासा कक्ष, उसके बाद फिर ग्रसनी, फिर उसके बाद ट्रेकिया, ट्रेकिया यानी कि श्वास नली, उसके बाद श्वसनी, उसके बाद श्वसनिका। ये सब क्या है चालन भाग है। और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि वायु को आर्द्र बनाना और नमी करना, और क्या है कि उसको ताप कम करना, शरीर के तापक्रम पे लाना, यानी क्या है आर्द्रता करना, वायु को आर्द्र करना, वायु आर्द्र करना तथा शरीर के तापक्रम पर लाना, तापक्रम पर लाना। ठीक, ये हो गया चालन भाग। ये क्या करता है कि वायु को आर्द्र बनाता है, धूल कण से क्या इसको फिल्टर करता है, यानी सूक्ष्म जीवों से फिल्टर करता है, अलग करता है, ठीक है, मुक्त करता है। उसके बाद फिर क्या है कि आर्द्र करता है, वायु को नमी बनाता है, उसके बाद उसको शरीर के टेम्परेचर पे लाता है, वातावरण से जो हम लोग वायु अंदर लेते हैं उसको क्या आर्द्र नमी कर दिया, उसके बाद फिर तापक्रम उसका कम कर दिया। ये चालन भाग यानी संवहनी भाग का काम होता है।
और बाकी कूपिका और उनकी नलिकाएं विसरण भाग है, यहाँ पे विसरण होगा, वायु का विसरण, ब्लड और क्या कूपिका के आदान बीच में आदान प्रदान होगा वायु का, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद फिर क्या है, फेफड़े की रचना देखिए क्या करता है, फेफड़े की रचना कौन करता है, फेफड़े की रचना, फेफड़े की रचना कौन कौन करता है, ठीक है। तो देखिए फेफड़े की रचना हम लोग सबसे पहले कौन करेगा, श्वसन, श्वसन, उसके बाद कौन करता है, श्वसनिका, उसके बाद कौन करेगा, कूपिका, ठीक। ये देखिए फेफड़े की रचना करते हैं, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई हो तो भाई अगर हमारी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए हम दबा के अच्छे से, ठीक है। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आई है। इसके बाद फिर क्या है कि हम लोग इसमें चरण देखेंगे, कितने चरण होते हैं, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, नहीं तो उठा लीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं, देखिए अब हम लोग श्वसन के चरण देखेंगे। मान लीजिए कि क्या ये कूपिका है, ठीक है, यहाँ से ब्लड की वाहिकाएं आएंगी, ठीक है। ये बीच में आधारी झिल्ली हो गया, आधारी झिल्ली, ठीक है। ये ब्लड की झिल्ली हो गई, वाहिका झिल्ली, झिल्ली, और यहाँ पे क्या कूपिका की झिल्ली हो गई, कूपिका की झिल्ली, ठीक है। कूपिका झिल्ली, इनकी मोटाई लगभग क्या है, 1 mm से भी कम होती है, 1 mm से भी कम, 1 mm से भी कम होता है, इसलिए इसमें क्या सरल विसरण आसानी से होता है, इसलिए इसलिए विसरण आसानी से होता है। आसानी से हो जाता है, ठीक है। विसरण आसानी से हो गया। देखिए यहाँ से क्या श्वसनिका से होते हुए कूपिका में वायु आएगी और इसमें से ब्लड फ्लो होगा, ठीक है। अब यहाँ से तो अब हम लोग देखिए सीधे सीधे बताते हैं कि वायु से क्या हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो यहाँ से क्या है कि देखिए ऑक्सीजन हमारे ब्लड में मिल जाएगा और CO2 क्या कूपिका में वापस चली जाएगी, यानी क्या ऑक्सीजन हमारे ब्लड में आएगा और इसके बाद CO2 हमारी कूपिका में जाएगी, फिर यहाँ से बाहर निकल जाएगी और ऑक्सीजन लोग लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से वायु आई और वायु क्या है कि होते हुए हमारे वाहिका से फिर कहाँ जाएगी, ऊतक में। पहले तो हम लोग क्या श्वास लिए यानी उसको संवादन बोलते हैं। फर्स्ट चरण क्या बोलते हैं, संवादन। फर्स्ट हम लोग क्या सांस लिए अंदर गया यानी उसको हम लोग संवादन बोलते हैं। फिर उसके बाद दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है विसरण, यहाँ पर हो रहा है विसरण, गैसों का विसरण हो गया।
उसके बाद फिर क्या, गैसों का परिवहन हो गया तीसरा चरण। गैसों का परिवहन, ठीक। गैसों का परिवहन होकर कहाँ जाएगा, ऊतकों में फिर मिश्रण होगा। गैसों का ऊतकों में मिश्रण, गैसों का ऊतकों में विसरण होगा। विसरण, उसके बाद फिर क्या होगा, फिर ऊतकों से फिर क्या, CO2 का निकलेगा, यानी CO2 का परिवहन, फिर क्या, CO2 का मिश्रण होगा ऊतकों और रक्त के बीच, मिश्रण, फिर बाहर होगा। ठीक है, ये क्या था, चरण था, यानी विसरण होगा यहाँ पे। उसके बाद विसरण से क्या, जो है कि वायु का परिवहन होगा ऊतकों में। फिर ऊतक में क्या हो जाएगा, ऊतक में जब होने के बाद यहाँ पर क्या एटीपी मुक्त होती है, ऊर्जा बनता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर क्या काम होता है, वहां से ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि ये सब चरण हो गया। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि क्या वायु कहाँ पर कितना कैसे होता है। ठीक है, तो ये हो गया। और लोग देखिए इसके आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, इतना बताना तो बता लीजिए, ये क्या है, चरण है जिसके, श्वसन के चरण के चरण। ठीक है, फुफ्फुसी संवातन हो गया, उसके बाद विस्तरण हो गया, गैसों का परिवहन हो गया वाहिकाएं द्वारा। फिर उसके बाद गैसों का ऊतकों में विस्तरण होगा। फिर उसके बाद क्या है, फिर वहां से CO2 मुक्त कर दी जाएगी। ठीक, हम लोग एक चार्ट देखते हैं। ठीक है, चार्ट हम लोग एक ले लेंगे वातावरण, सॉरी, हम लोग एक ऑक्सीजन की मात्रा लेते हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको देखेंगे चार्ट में। ठीक, अब देखिए क्या है, अब हम लोग ऑक्सीजन की मात्रा देखेंगे और CO2 की मात्रा देखेंगे। ठीक है, देखिए वातावरण में हम लोग लेंगे, वातावरण, वातावरण में, ठीक है, वातावरण में CO2 का मान देखेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड का मान देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग कोपिका में देखेंगे CO2 का मान और O2 का मान। उसके बाद हम लोग क्या वाहिका में देखेंगे, यानी कि एक तरह से माने तो ऑक्सीकृत ब्लड में, ऑक्सीकृत रक्त में, यानी वाहिका में। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे ऊतक में। उसके बाद अनाक्सीकृत वाहिका में। ठीक है, अनाक्सी, अनाक्सी, ठीक है, अनाक्सी वाहिका लीजिए। ठीक है, वाहिका। अब हम लोग यहाँ पर सबसे मानदंड अच्छे से देखेंगे। मान लीजिए वातावरण में हमारा ऑक्सीजन है 59, इतना है वातावरण में। उसके बाद कोपिका में आएगी 104 हो जाएगी। फिर हमारी वाहिका में जाएगी 95 हो जाएगी। ठीक है, फिर ऊतक में जाएगी तो 40 हो जाएगी। ठीक है,
फिर उसके बाद जाएंगे, फिर 40 पे जाएंगे। एकदम सिंपल से चार्ट हम बना रहे हैं, इसको आप लोग देख लेंगे। इसमें से क्वेश्चन पक्का आने का चांस रहता है लमसम, ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी क्या IMP इम्पोर्टेंट, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे CO2 का मान 0.3। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा 40 से, हाँ यहाँ पे होता है 40। फिर उसके बाद फिर कहाँ रहेगा, ये रक्त वाहिका में भी 40 रहेगा। फिर ऊतक में 45 हो जाएगा, फिर यहाँ पर भी 45, ठीक है। ये हो गया मान, इतना मान हो गया। इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिए, 159, 104, 95, 40, 40। उसके बाद फिर क्या है कि 0.3, फिर 40, 40, 45, 45, ठीक है। इसको हम लोग सीक्वेंस वाइज बना दी है, इतना एकदम अच्छे से उतार लेंगे। तब इतना हो गया, फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं। आप देखिए कि श्वसन जो होता है क्रिया विधि, इसका देखिए टाइम तो बहुत हो गया है। अब देखिए श्वसन की क्रिया विधि हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था, इसके बाद सेकंड लेक्चर में हम लोग पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। यहाँ से आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करिए, और हमारे वीडियो देखने के लिए, आने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर भाई अगर अच्छा लगा हो प्लेटफॉर्म तो आप लोग रोज आइए और क्या है कि हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए। तो भाई हमारी तरफ से धन्यवाद सबको, बाय बाय।